भगवत पूजन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है आचमन की। इसलिए जब भी हम आसन पर विराजमान हो तो सबसे पहले हमें जल लेकर के भगवान के 3 नाम गा करके आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। परंतु एक होता है श्रोत्राचम्य, वो कब किया जाता है? बोले जब कहीं पर पूजन करने के लिए हम विराजमान हो और वहां पर अगर हमको जल ना मिले तब हमें अपने दाहिने कर्ण का स्पर्श करना चाहिए। दाहिने कर्ण का स्पर्श करने का आशय यह है क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि सारे देवताओं का निवास हमारे दक्षिण, जो सीधे अंग का जो हमारा कान है उसमें होता है, जिसमें श्लोक के द्वारा बताया गया है ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सोमः सूर्यो नलस्तथा ते सर्वे प्रतिष्ठन्ति कर्णे विप्रस्य दक्षिणे। ब्राह्मण के दक्षिण कर्ण में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सोम, सूर्य, अग्नि इनका निवास होता है। और मनु महाराज कहते हैं प्रभासादीन तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सानिध्यम मनुरब्रवीत। जो प्रभास आदि तीर्थ है, गंगा आदि नदियां हैं, वो ब्राह्मण के दक्षिण कर्ण में निवास करती हैं। तो जहां पे हमें जल नहीं मिल रहा है, विशेष करके ये ब्राह्मणों के लिए बात आई है, परंतु संतों का कहना यह है कि अन्य वर्ण के जो जन हैं वो भी अपने दक्षिण कर्ण का स्पर्श करके ये क्रिया को कर सकते हैं। तो जल यहाँ पर नहीं है, वहां पर हमें दक्षिण कर्ण का स्पर्श करना है। परंतु कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर कर्ण का स्पर्श करने मात्र से आचमन नहीं माना जाता, उनके विषय में भी बताया गया है। उसका कोई विकल्प नहीं है, इन कर्मों में हमें आचमन करना ही पड़ेगा। वो कर्म है श्रद्धा रंभे वसाने चा पाद शौचे तथार्चने विक्रे पिंडदाने चा सरसु आचमनम स्मृतम। श्राद्ध अगर कर रहे हैं तो श्राद्ध में हमें आचमन आवश्यक है। श्राद्ध कर्म के आरंभ में, श्राद्ध कर्म की समाप्ति पर, ब्राह्मणों का जब चरण प्रक्षालन करें तो उससे पहले हमें आचमन करना है। परात प्रक्षालन के बाद भी आचमन करना है। ब्राह्मणों का जब पूजन करें तब भी हमें आचमन करना है। उनके पूजन के बाद भी हमें आचमन करना है। और श्राद्ध में जो हम दान करते हैं उस समय भी हमें आचमन करना आवश्यक होता है। और जब पितरों के तृप्ति के निमित्त हम पिंड दान करते हैं उस समय भी हमें आचमन करना चाहिए। तो इन 6 कर्मों के लिए आचमन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त और कोई भी अगर हम सत्कर्म कर रहे हैं और हमारे पास अगर जल की व्यवस्था नहीं है तो उस समय हमें अपने दक्षिण कर्ण का स्पर्श करना चाहिए। तो ये आचमन की विधा बताई गई है, परंतु कहीं कहीं पर शास्त्रों पे ये भी वर्णन आया है कि आचमन कब करें। प्रातःकाल जब हम सोकर के उठें, दिनचर्या की शुरुआत में हमें आचमन करना चाहिए। प्रभाते कुरुते यस्तु त्रिवारम आचमेत शुचि। आचमन करने से अंतरंग शुचिता आती है। तो पहला दिनचर्या की शुरुआत में जब आप सोकर के उठें तब आपको आचमन करना है। और दूसरी बात बताई है कि जब भोजन करने के लिए आप विराजमान हो तो भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद भी आपको आचमन करना है। पूजन करने के लिए जब आप विराजमान हो तो पूजन करने के पहले और पूजन करने के बाद, जब करने के पहले और जब करने के बाद भी आपको आचमन करना है। दोष मुक्ति के लिए या कोई अपवित्रता आ गई, जैसे छींक आ गई या हमारे भोजन करते करते हमने डकार ले ली, अपवित्र स्थान का स्पर्श कर दिया या अपवित्र व्यक्ति का अगर हमने स्पर्श कर दिया तो उस समय भी हमें आचमन करना चाहिए। चाणक्य नीति में ये वर्णन आया है शुद्धम जलम शुद्धम मनः कर्मणाम सिद्धिम। शुद्ध जल और शुद्ध विचार ही श्रेष्ठ कर्मों को सिद्धि देने वाले हैं। इसलिए पूजन के लिए जल की अत्यंत आवश्यकता है। 5वां स्थान बताया गया है कि हमें आचमन कब करना है। तीर्थों में और शुभ स्थानों में प्रवेश करने से पहले, जैसे आप गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं तो गंगा जी में स्नान करने के पहले आपको, पवित्र नदी में स्नान करने के पहले आपको आचमन अवश्य करना चाहिए। आचमन करने की विधा सबको पता है। जो हमारा सीधा हाथ होता है, दक्षिण दाहिना हाथ जो होता है, उसमें सबसे पहले हमें जल लेना है, केशवाय नमः कह करके पान करना है।
दूसरी बार फिर हमें जल लेना है, नारायणाय नमः कह करके हमें पान करना है। पुनः तीसरी बार हमें जल लेना है, केशवाय नमः, नारायणाय नमः और अंत में माधवाय नमः कह करके हमें आचमन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ में जल लेने के बाद आचमन करते हैं और उसी जल को अपने शिरोभाग पर लगा लेते हैं। चूंकि जल जो है वो आपके पान करने से आपका हस्त जो है, जल जो है वो अपवित्र हो गया है, इसलिए उस जल को आपको सिर पर धारण नहीं करना चाहिए। चौथा मंत्र है ऋषिकेशाय नमः, ये कह करके हाथ में जल को लेकर के फिर उस जल को आपको पात्र में धरती पर छोड़ना है। हाथ में जो अशुचिता आ गई है जल का पान करने से, वो अशुचिता भी हमारी दूर हो जाती है। तो आचमन की विधा है, बिना आचमन के कोई भी भगवदीय कार्य नहीं होता है। तो इसलिए पूजन करने के पहले, क्योंकि हम जब आचमन करते हैं तो आचमन करने से हम स्वयं को पवित्र करते हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है, देवम भूत्वा देवम यजेत, भगवान की पूजा करने से पहले, देवता की पूजा करने से पहले स्वयं जो पूजा कर रहा है उस पुजारी को स्वयं देवता बनना चाहिए। जब पवित्रता आती है तभी हमारे अंदर देवत्व आता है। इसलिए सबसे पहला कर्म है, भगवान का पूजन करने बैठे तो आप स्वयं को पवित्र करें आचमन के माध्यम से। फिर जल लेकर के अपने ऊपर छिड़कना है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स वाई आभ्यंतरः शुचि। यह कह करके आपको बहिरंग पवित्रता लानी है। जल का आचमन करके आप अंदर से पवित्र होंगे और मंत्र पढ़ करके जब आप अपने ऊपर जल छोड़ेंगे तब आप बाहर से पवित्र हो जाएंगे। फिर उसके बाद संकल्प लेकर के आप जो भी पूजन का कर्म कर रहे हैं वो आपको करना है।